अध्याय 53 रक्त का सागर। उसने आंखें खोली यह उम्मीद करते हुए कि उसे अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को बर्फ से ढके जंगल में पाया, अंधेरा और ठंडा। क्या मैं कहाँ हूँ? उसने हाँफते हुए पूछा। जैसे ही उसने जंगल में चारों ओर देखा, पेड़ पूरी तरह से मर चुके थे और सूख गए थे। जमीन से धीरे धीरे एक घना कोहरा उठ रहा था जो अजीब था। उसे आंखों पर पट्टी बांधे हुए और ईशान के साथ एक हवेली में होना चाहिए था। वह यहाँ कैसे आ गई? उसने अपनी मुट्ठी भींची, आग दिखने की उम्मीद की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे लगा जैसे उसने अपनी शक्तियां खो दी हैं। क्या? उसने पूछा, हैरान थी, और अपने हाथों को देखा। ईशान, ईशान, तुम कहाँ हो? उसने जोर से पुकारा, चारों ओर देखती रही जब तक कि उसे चक्कर नहीं आ गया। मैं कहाँ हूँ? उसने आह भरी। उसने एक और कदम बढ़ाया और कंधे उचकाए जैसे ही उसने महसूस किया कि उसके पैर किसी तरल चीज में पड़ गए हैं। ये घिनौना था, और वह नंगे पैर थी। वह एक कदम पीछे हट गई, उसकी निगाहें धुंधली जमीन पर सिकुड़ गईं। कुछ सेकंड के बाद कोहरा उठ गया, जिससे उसे अपने जीवन का सदमा लगा। रक्त का सागर! वह डरकर चिल्लाए। उसके सामने का घना कोहरा छट गया था, जैसे हवा से उड़ा दिया गया हो, जिससे उसके सामने विशाल लाल सागर प्रकट हो गया। ये सब खून था, नदी नहीं बल्कि एक स्थिर और गतिहीन सागर था। ईशिता महसूस कर सकती थी कि उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे कि वह उसकी छाती से बाहर निकलने वाला हो। वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी और उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। ईशान! वह चिल्लाए और मुड़कर देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा था। उसका रूप एक लाश जैसा था, हल्के हरे बालों और अंधी पुतलियों के साथ। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ खून से सने हुए थे। ईशिता को एहसास हुआ कि वह एक मृत व्यक्ति था, एक जादूगर। तुम कौन हो? उसने पूछा, लेकिन वह आदमी चुप रहा, मृत आंखों से उसे घूरता रहा। तुम एक जादूगर हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कहाँ हूँ? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए बच्ची। उसकी कर्कश आवाज़ ने उसे मुश्किल से निगलने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि वह बहुत समय से मर चुका है। वह बहुत मृत लग रहा है। उसने अपने विचारों में कहा। मैं हूँ, और यह एक दुखद मौत थी। आदमी ने अप्रत्याशित रूप से कहा। बेशक, तुम मेरे विचार पढ़ सकते हो, ईशिता ने कहा, और घबराहट में हंसने लगी क्योंकि उसने किसी भी अपमानजनक शब्द को कहने से अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ श्रीमान? अजनबी, ईशिता ने विनम्रता से पूछा। रक्त के सागर की भूमि, आदमी ने जवाब दिया। उसका मृत भाव स्थिर था। ईशिता ने अपने पीछे सागर को देखा, फिर आदमी की ओर देखा। मैं यहाँ कैसे आए? ये जगह क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा, उम्मीद है कि वह जवाब देगा। जादूगरों का ज्ञान भयानक रूप से कम हो गया है, आदमी ने निराश होकर कहा। मतलब? ईशिता ने उत्सुकता से पूछा। रक्त के सागर को जादूगरों द्वारा जाना जाना चाहिए। ये खोई हुई आत्माओं के लिए एक पवित्र स्थान है। जादूगर जिन्हें क्रूरता से मार दिया गया है और वे शांति से आराम नहीं कर सकते, आदमी ने समझाया, और ईशिता का जबड़ा नीचे गिर गया। मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता? ईशिता ने सदमे में पूछा। ऐसा लगा जैसे जादूगरों में अपने राज्यों को खतरों से बचाने से कहीं ज्यादा था। मुझे डर था कि ऐसा होगा। जादूगरों के ज्ञान की कमी, लेकिन ऐसा लगता है प्रिय, कि तुम्हें बुलाया गया है। आदमी ने खुलासा किया और घृणित रूप से अपना गला साफ किया। ईशिता ने उसे घूरा, अपनी घृणा छिपाने में असमर्थ थी, और उसने देखा कि जादूगर के असामान्य रूप से पीले होंठ फड़फड़ाए। बुलाया गया? मुझे कौन बुलाएगा? ईशिता ने मृत जादूगर के लिए अपनी घृणा को छुपाते हुए पूछा। तुम एक भोली जादूगरनी हो, एक शक्तिशाली और अस्तित्व में एकमात्र अग्नि जादूगरनी। तुम्हारे जीवन में हमेशा परेशानी रहेगी, और जल्द ही तुम अपने साथ होने वाली घटनाओं से हैरान नहीं होगी, आदमी ने कहा, और फिर से जोर से अपना गला साफ किया। ईशिता ने जबरदस्ती मुस्कुराया और अकड़कर सिर हिलाया। तो आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? ईशिता ने पूछा। हाँ, और तुम मेरी प्रिय, तुम्हें बुरी तरह से धोखा दिया गया है, आदमी ने थोड़ा नाराज होकर जवाब दिया। ईशिता ने गहरी आह भरी। हाँ, मेरे पिताजी द्वारा। मेरा मतलब है राय बहादुर, उसने धीरे से कहा। उसे ढूंढो जिसने तुम्हें बुलाया है बच्ची, सागर में कदम रखो, आदमी ने अप्रत्याशित रूप से कहा, और ईशिता की आंखें सदमे में फड़फड़ा गईं। क्या? उसने नाटकीय ढंग से चिल्लाया और धीरे से मुड़कर गतिहीन मोटे लाल सागर का सामना किया। कृपया मुझे बताओ कि तुम मजाक कर रहे हो, उसने पूछा। उसकी आवाज़ छोटी थी। तुम उस सच्चाई को उजागर करोगी जिसे तुम जानना चाहती हो। तुम्हें कुछ दिखाया जाएगा, अन्य जो बहुत मजबूत हैं उन्हें नहीं दिखाया जाएगा, ताकि तुम यहाँ हमेशा के लिए फंसने से बच सको। आदमी की कर्कश आवाज़ धीरे धीरे बाहर आए, और ऐसा लगा जैसे वह फीकी पड़ रही थी। ईशिता की आंखें चौड़ी हो गईं।
यह उसके जीवन की सच्चाइयों को जानने का एक अवसर था, ये जानने का कि उसके पिताजी राय बहादुर ने उसे चाकू क्यों मारा, ये जानने का कि उसकी मौसी लीना ने उसकी माँ को क्यों मारा। मुझे किसने बुलाया? उसने पूछा और मुश्किल से निगल गई। केवल एक पूर्वज ही अपने वंशज को रक्त के सागर में बुलाने में सक्षम होता है। आवाज़ चली गई। ईशिता ने उस दिशा में देखा, लेकिन वह अब वहाँ नहीं था। उसने आह भरी और अपनी निगाहें झील पर वापस डालीं। मुझे किसने बुलाया? उसने निराशा में कराहते हुए पूछा और सागर की ओर एक कदम बढ़ाया। चलो, अब कुछ नहीं। उसने चीख मारी और अपनी आंखें बंद कर लीं, सागर की ओर और कदम बढ़ाए जब तक कि वह अपने पैरों को पानी में महसूस नहीं कर सकी, जो घिनौना लगा। ईशिता, एक परिचित गहरी आवाज़ चिल्लाई और उसने एक ठंडा हाथ अपनी ओर खींचता महसूस किया। ईशान। उसकी सांसें रुक गईं और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ईशिता। इस बार उसने उसकी आवाज़ को करीब सुना और महसूस किया कि उसने उसके कंधे पकड़े हैं। ईशिता ने अपनी आंखें खोली तो खुद को पूरी तरह से अंधेरे में पाया, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ईशान, कहाँ? इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसने महसूस किया कि ईशान ने उसे ऊपर उठाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया, कसकर गले लगा लिया। तुम पागल हो गई हो? उसने फुसफुसाते हुए चिल्लाया, उसकी आवाज़ डर से भरी हुई थी। ईशिता महसूस कर सकती थी कि उसका शरीर कांप रहा था और उसकी मजबूत बाहें उसके चारों ओर कस रही थीं। नहीं, मैं नहीं हूँ। ईशिता हकलाया, ये सुनिश्चित नहीं था कि क्या हो रहा था। क्या तुम ठीक हो? उसने कांपना बंद नहीं किया था, इसलिए उसे पूछना पड़ा। नहीं। अध्याय 54, चिंतित। तुम कब तक मूर्ख बनी रहोगी? ईशान ने ईशिता से पूछा, जो अभी भी उसके गले लगी हुई थी। उसकी आवाज़ सपाट थी। ईशिता उस सवाल से नाराज़ थी। उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था, तो वह क्यों पूछ रहा था। मैं मूर्ख नहीं हूँ, उसने दांतों के बीच से कहा। तो बेवकूफ़, चुप रहो, मुझे जाने दो। उसने चिल्लाया और उसके आलिंगन से दूर संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मज़ नहीं हुआ। ईशान की बाहों में अग्नि जादूगरनी उसे निराश किए बिना नहीं रह सकी। वह तेजी से अप्रत्याशित होती जा रही थी, जो उसे एक बहुत ही पहले की कब्र तक पहुंचा देगी। वह उसके सो जाने के बाद कमरे में लौटा तो उसे हल्की आग के रंग में चमकती हुई पाया। वह हल्की चमक से जानता था कि उसे रक्त के सागर, जादूगरों के लिए एक खोई हुई दुनिया में बुलाया गया था। वह जानता था कि वह शायद कुछ मूर्खतापूर्ण करेगी जो उसे अनिश्चित काल तक वहां रखेगा। तुम किससे मिली? उसने पूछा, तुरंत जवाब चाहते हुए। मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। मेरा जवाब मेरी तरह मूर्खतापूर्ण होगा। ईशिता ने गुस्से में कहा। हम सहमत हूँ, ईशान ने गहरी आह के साथ कहा। ईशिता की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेगा। उसने गहरी त्योरी चढ़ाते हुए कहा, मैं एक आदमी से मिली। एक मृत जादूगर। उसने मुझे बताया कि रक्त का सागर जादूगरों के लिए खोई हुई आत्माओं की भूमि है। उसने मुझे ये भी बताया कि मुझे एक पूर्वज द्वारा बुलाया गया था। फिर उसने मुझे मेरे जीवन की सच्चाई जानने के लिए सागर में कदम रखने के लिए कहा। और तुम, अपनी सही इंद्रियों के साथ, खून के सागर में प्रवेश करने जा रही थी। ईशान ने कहा और अविश्वास में उपहास किया। जिस तरह से ईशान ने यह कहा, उससे ईशिता को एहसास हुआ कि उसने वास्तव में खुद को लगभग मार डाला था। वह चाहता था कि मैं खुद को मार डालूं। ईशिता सदमे में हाँफ उठी। जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई होगी वह ये होगा कि वह मरना नहीं चाहता था। एक जीवित प्राणी को देखकर ईर्ष्या भड़क उठी। क्या मृत लोग महसूस कर सकते हैं? क्या तुमने प्रतिशोध लेने वाली आत्माओं के बारे में नहीं सुना है? ईशिता ने मुंह फुला लिया। ऐसा लगता है कि अब हर कोई मुझे मारना चाहता है, उसने बुदबुदाया। ईशान ने उसके शब्दों पर आंखें घुमाईं। क्या तुम्हें उसका सबसे महत्वपूर्ण बयान याद है? एक बयान जो तुमसे गहराई से जुड़ा हुआ है, उसने अचानक पूछा। ईशिता ने अपनी आंखें सिकुड़ीं जैसे ही उसने याद करने की कोशिश की। फिर उसने अपना गला साफ किया और मृत जादूगर की आवाज़ की नकल की। तुम एक भोली जादूगरनी हो, एक शक्तिशाली और अस्तित्व में एकमात्र अग्नि जादूगरनी। तुम्हारे जीवन में हमेशा परेशानी रहेगी और जल्द ही तुम अपने साथ होने वाली घटनाओं से हैरान नहीं होगी। उन शब्दों को सुनकर ईशान की आंखें अपने सरीसृप जैसे रूप में बदल गईं और खतरनाक रूप से तेज हो गईं। उसने सच में ऐसा कहा? उसकी आवाज़ एक धीमी गुर्राहट के रूप में निकली। हाँ, ईशिता उसकी आवाज़ में अचानक बदलाव सुन सकती थी। क्या गलत है? क्या उसने कोई और कहा? ईशान ने फिर पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया और फिर से अपना गला साफ किया और मृत जादूगर की आवाज़ की नकल की। तुम उस सच्चाई को उजागर करोगी जिसे तुम जानना चाहती हो। तुम्हें कुछ दिखाया जाएगा, अन्य जो बहुत मजबूत हैं उन्हें नहीं दिखाया जाएगा, ताकि तुम यहाँ हमेशा के लिए फंसने से बच सको। ईशान ने गुनगुनाया और धीरे धीरे ईशिता को अपने आलिंगन से मुक्त किया।
जैसे ही वह उससे पूरी तरह से दूर जाने वाला था, उसने उसकी शर्ट की पतली रस्सी पकड़ी और उसे मुस्कुराते हुए अपनी कलाई के चारों ओर लपेट लिया। तुम चिंतित थे, उसने एक दबी हुई हंसी के साथ फुसफुसाया और अपना चेहरा उसके करीब झुका लिया। मानो इसे, उसकी गर्म सांस उसके चेहरे को छू गई जिससे उसकी आंखों में घातक चमक गायब हो गई। ईशिता जोर से मुस्कुराए, वह अच्छी तरह जानती थी कि वह उसके बारे में चिंतित था। जब उसने उसे गले लगाया तो वह सचमुच कांप रहा था। मानो इसे, ईशान रेगोस। उसने चंचलता से पतली रस्सी को खींचते हुए हंसा। ईशान की निगाहें उस पर केंद्रित थीं। उसकी चांदी की सरीसृप जैसी आंखें धीरे धीरे अपने बर्फीले नीले रूप में बदल गईं, नर्म भावनाओं के साथ। तुम्हारी मुस्कान। उसकी आवाज़ धीमी हो गई और उसने अपना हाथ उसके गाल पर रखा। सुंदर, उसने फुफकारा और मुस्कुराया। ईशिता घबरा गई थी। तुम एक मूर्ख जादूगरनी से ऐसा कैसे कह सकते हो? उसने अपनी आवाज़ को कांपने से नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए पूछा। ईशान गहरी हंसी और सिर हिलाया। तुम एक मूर्ख जादूगरनी हो लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है। उसने अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए कहा। ईशिता ने त्योरी चढ़ाई। बेशक, उसने उपहास किया और अपना हाथ उसके गाल पर रखा। तो क्या तुम चिंतित थे? उसने जवाब की उम्मीद में पूछा। था। ओह, ईशिता फिर से मुस्कुराई, फिर गहरी आह भरी। तुम परेशान हो, ईशान ने फुसफुसाया। मैं उस जगह वापस जाना चाहती हूँ, ये पता लगाने के लिए कि मुझे किसने बुलाया और उन्होंने मुझे क्यों बुलाया, और यह पता लगाने के लिए तुम्हारे जीवन की सच्चाई। ईशान ने बीच में टोका और अविश्वास में सिर हिलाया। उस सागर की सच्चाई तुम्हें अस्तित्वहीन बनने के लिए चूस सकती है, उसने खुलासा किया। क्या? ईशिता की आवाज़ कांप उठी, उसके होंठ कांप उठे। रक्त का सागर व्यक्ति को अंधेरे सच से अवगत कराता है और अंत में प्रक्रिया में व्यक्ति को जीवन भर के लिए घायल कर देता है, व्यक्ति का जीवन ले लेता है। तुम्हें ये सब कैसे पता? ईशिता ने सदमे में पूछा। मैं उससे कहीं ज्यादा जानता हूँ जितना तुम सोचती हो, मेरी प्यारी तोते। वह आदमी अजीब था और जाहिर तौर पर उससे बहुत कुछ छिपा रहा था। वह उससे कैसे जुड़ा हुआ था? उसने अपना हाथ उसके गाल से हटाया, जाना चाहता था लेकिन उसने उसकी कलाई पकड़ ली जिससे वह रुक गया। हम कैसे जुड़े हुए हैं? मुझे क्यों लगता है कि तुम मेरी रक्षा करना चाहते हो? तुम्हें मेरी रक्षा करनी है। मुझे क्यों लगता है कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते? ईशिता ने पूछा और अपनी दोनों हाथों से उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। ईशान निराशा में कराह उठा और उसके होंठों पर अपने होंठ टिका दिए। उसने आक्रामकता से चुंबन लिया, अपना गुस्सा, निराशा, दुख, डर, चिंता, अपराधबोध, अकेलापन और दुख उड़ेल दिया। ईशिता ने वह सब महसूस किया और आंसू बहाए बिना नहीं रह सकी क्योंकि उसे एक ही समय में सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। ईशान, उसने उसके होंठों के पास फुसफुसाया और उसने चुंबन तोड़ दिया, अपने माथे को उसके माथे से संतुलित किया। उनकी सांसें तेज और तालमेल में थीं। उसके हाथों ने उसका चेहरा पकड़ा और उसने बुरी तरह से कामना की कि वह उसका चेहरा देख सके, खासकर उन खूबसूरत बर्फीली नीली आंखों को। क्या तुमने कभी मुझसे नफरत की है?